अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना के लिए अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको इख्तियार कर रहे होंगे। कोरोना से लड़ना है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है और एहतियाती तदाबीर ज़रूर हमने इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी ताल्लुक़ में फ़ासला रखना, हाथों को धोना 20 सेकंड तक और हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी मूव करने से परहेज़ करें। ये सब चीज़ें अगर हम अब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस कोरोना की वबा को भी हम शिकस्त देंगे, जैसे हमने और बहुत सारे मसाइल का हल एज ए नेशन, एज ए कौम तलाश किया है। आज आपसे बात करने का मकसद एक तो ये था कि काफ़ी टाइम हो गया था और दूसरा ये था कि काफ़ी मेरे जो लिसनर्स हैं उन्होंने कहा जी डिप्रेशन के हवाले से कुछ बात की जाए। तो डिप्रेशन जो है उसके मुतल्लिक चंद गुजारिशात करूँगा। डिप्रेशन नफ्सियाती बीमारियों में से सबसे कॉमन नफ्सियाती बीमारी है, यानी सबसे आम नफ्सियाती बीमारी है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने कहा था कि 2020 में डिप्रेशन जो है वो दुनिया की सबसे कॉमन बीमारी होगी, उन बीमारियों में से जो इन्फेक्शन के ज़रिए नहीं लगती। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसकी जो अलामात हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं जानना। इसकी जो जिस्मानी अलामात हैं पहले उसके ऊपर बात करेंगे। सर में दर्द रहना, पट्ठों का खिंचाव होना, भूख का ना लगना, नींद का ना आना और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और तबीयत में उदासी होना और मायूसी होना और ज़िंदगी इस तरह लगना जैसे बेमायनी हो गई है और इसका मकसद कोई नहीं है। और बाज़ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि क्यों ना इस ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया जाए अगर इसका कोई मकसद नहीं रहा। और उसके अलावा किसी भी चीज़ में तवज्जो ना देना, खौफ में मुब्तला रहना और बहुत ज़्यादा रोना, ये तमाम तर जो हैं डिप्रेशन की अलामात हैं। और हमारी नफ्सियाती बीमारियों में से डिप्रेशन जो है वो 40% लोगों को होता है। अब डिप्रेशन होता कैसे है, इसके मुतल्लिक बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। सबसे अहम थ्योरी जो है वो ये है कि हमारे दिमाग में एक ख़ास किस्म का न्यूरोकेमिकल होता है, हार्मोन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। दिमाग में उसकी शदीद कमी हो जाने की वजह से डिप्रेशन होता है। तो जब माहिर नफ्सियात दवाइयाँ देते हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, वो दिमाग में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं और उससे बेहतरी महसूस होती है। आम अल्फाज में आप ये समझें कि दिमाग का जूस ख़त्म हो जाना या दिमाग की बैटरी का पानी ख़त्म हो जाना, ये आम अल्फाज में आप इसको समझ सकते हैं। और डिप्रेशन की वजूहात ये हैं कि डिप्रेशन मौरूसी भी है, अगर वालदैन में से किसी को है तो बच्चों में भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात और हादसात हो जाएं जिससे आपकी शख्सियत को या आपकी किसी भी प्यारे को नुकसान हो जाए तो उससे डिप्रेशन हो जाता है। आपके किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात हो जाए, माँ बाप बहन भाइयों में से, खुदा न खास्ता, तो उससे डिप्रेशन हो जाता है। अगर आपका कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है। और इसी तरह बचपन अगर आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गुज़रा हो, मुश्किल गुज़रा हो, तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। ये बहुत सारी वजूहात हैं डिप्रेशन की। और ये डिप्रेशन ऐसी बीमारी है जो कि काबिल इलाज है और इसका अगर बाकायदा इलाज किया जाए तो जो क्लाइंट्स हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इलाज के वही दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो अद्वियात के ज़रिए, माहिर नफ्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात देते हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। ये दवाइयाँ ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स, जो खुशी पैदा करने वाले मादे हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो लिहाजा डिप्रेशन उससे बेहतर हो जाता है। और इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ना ही ये दवाइयाँ नशा आवर हैं और इनसे आदत पड़ती है। ये दवाइयाँ अमूमन 6 महीने खानी पड़ती हैं। तो आप अपने किसी करीबी माहिर नफ्सियात से रब्ता कर सकते हैं ताकि वो आपको एंटी डिप्रेसेंट्स आपकी उम्र, आपके वज़न और आपकी बीमारी के हवाले से लिख सके। दूसरी अहम चीज़ जो है डिप्रेशन के हवाले से वो है
سائیکو تھراپی کاؤنسلنگ، آپ کے سائیکالوجسٹ آپ کی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کر سکتے ہیں، جو کہ سائیکو تھراپی کی ایک قسم ہے جس سے ڈپریشن بہتر ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سے لگاؤ، باقاعدہ نماز پڑھنا اور اللہ سے مانگنا اور اس کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا اور اس کی دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرنا، اس سے بھی ڈپریشن بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بیش بہا نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کا ہمیں ہر لمحے شکر کرنا چاہیے۔ پانچویں اہم چیز یہ ہے کہ ورزش کرنا اور اپنی خوراک کو متوازن رکھنا۔ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ مہنگی غذا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی غذا جس کو آپ افورڈ کرتے ہیں وہ متوازن ہو، یعنی موسم کا کوئی سستا پھل آپ کھا سکتے ہیں، سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، سیلڈز سلاد استعمال کر سکتے ہیں، مسالوں کا اور تلی ہوئی چیزوں کا، بازاری چیزوں کا کم استعمال کیجیے اور گھی کی بجائے کوکنگ آئل یوز کیجیے۔ تو یہ وہ چند گزارشات ہیں۔ اور آخری چیز، ڈپریشن بھی باقی نفسیاتی بیماریوں کی طرح کسی بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور نہ ہی ڈپریشن جنوں بھوتوں اور پریوں سے ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ تعویذ گنڈوں سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، اور اگر آپ دم کروا رہے ہیں یا اللہ کے کلام سے علاج کروا رہے ہیں تو وہ بھی کروائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماہر نفسیات سے مل کے اپنے مرض کے مطابق مناسب دوائی بھی لکھوائیں۔ اور ان دوائیوں کو عموماً 6 مہینے کھانا پڑتا ہے، اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور ان سے عادت نہیں پڑتی، یہ نشہ آور دوائیاں نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے ڈپریشن کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کی کانسیپٹس کلیئر کیے ہوں گے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور کرونا سے بچے رہیے اور حفاظتی تدابیر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سکون میں رکھے، امن امان میں رکھے، اور ہمیں خوشیاں عنایت کرے۔ اللہ حافظ۔